हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे भारतीय आर्य लोगों से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। भारतीय आर्य लोगों की आदि भूमि। भारतीय आर्य लोगों की जो आदि भूमि थी वो थी तिब्बत, सप्त सिंधु, उत्तरी ध्रुव और मध्य एशिया, जो कि आर्य लोगों की आदि भूमि मानी गई है। आगे हमारा क्वेश्चन है, आर्यों का कौन सा क्षेत्र अधिक विश्वसनीय माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य एशिया। आगे है, आर्यों की मूल भाषा से निकली यूरोपीय भाषा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है यूनानी और लातीनी। आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन हुआ करता था। आर्य लोगों की संपत्ति का माप क्या था? यानी कि जो उनकी संपत्ति थी उनका माप क्या था? तो उनकी संपत्ति का माप पशु हुआ करते थे। आर्यों की मुख्य सवारी वाला पशु कौन सा था? तो आर्यों की मुख्य सवारी वाला पशु घोड़ा हुआ करता था। आर्यों की सवारी में घोड़ा किस तरह के रथों में जोड़ा जाता था? तो यह हल्के रथों के आगे जोड़ा जाता था। आगे है, चार वेदों के नाम। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो कि सबसे प्राचीन चार वेद माने गए हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना गया है। 600 ईस्वी पूर्व किन दो धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई? रामायण, जो कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित थी। इसके अलावा महाभारत की रचना वेद व्यास जी द्वारा की गई थी। ये जो दो धर्म ग्रंथ थे 600 ईस्वी पूर्व के ग्रंथ माने गए हैं। ऋग्वेद में किन चार नदियों का वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में गंगा, यमुना, सरस्वती और व्यास का जो वर्णन किया गया है। आर्य लोगों की पवित्र नदी कौन सी थी? तो आर्य लोगों की पवित्र नदी जो थी वो थी सरस्वती। आगे है, राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या होता था? तो राजसूय यज्ञ का उद्देश्य होता था जब किसी राजा को सिंहासन पर बिठाया जाता था, उस समय इस यज्ञ को किया जाता था, जो कि इसका उद्देश्य राज सिंहासन से हुआ करता था। आगे है, ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित पहाड़ कौन से थे? विंध्य और हिमालय ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित दो पहाड़ थे। आगे है हमारा क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण स्थान किस यज्ञ को प्राप्त था ऋग्वेद काल में? तो ऋग्वेद काल में सबसे महत्वपूर्ण स्थान अश्वमेध यज्ञ को प्राप्त था। अश्वमेध में किस पशु की बलि दी जाती थी? तो अश्वमेध में घोड़े की बलि दी जाती थी, जो कि इनका यज्ञ हुआ करता था अश्वमेध, उसमें घोड़े की बलि दी जाती थी। भारत में आर्यों के विकसित होने वाले चार शहर कौन से थे? हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी और काशी, जो कि आर्यों के भारत में विकसित होने वाले चार शहर माने गए हैं। वर्ण पद का अर्थ क्या होता था? इसका अर्थ होता था रंग से, यानी कि रंग के आधार पर इसका अर्थ होता था। वर्ण शब्द का व्यवहार आरंभ क्यों हुआ? जब आर्य लोग स्वयं को दासों से अलग करने लगे तब वर्ण शब्द का व्यवहार आरंभ हो गया। चार वर्णों की व्यवस्था का नाम क्या था? ऋग्वेदिक काल में चार वर्णों की व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते थे, जो कि इसका नाम हुआ करते थे वर्ण व्यवस्था का। आगे है, परिवार का प्रधान सदस्य कौन होता था? सबसे वृद्ध सदस्य परिवार का प्रधान सदस्य होता था। परिवारों के समूह को क्या कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में? ऋग्वेदिक काल में परिवारों के समूह को ग्राम कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल की चार देवियों के नाम। उषा, रात्रि, आर्नी और पृथ्वी, जो कि ऋग्वेदिक काल की चार देवियों के नाम थे।
ऋग्वेदिक काल में इंद्र किस वस्तु का देवता होता था? युद्ध तथा वर्षा का देवता इंद्र को माना जाता था ऋग्वेदिक काल में। साधारण जीवन के 4 आश्रम ऋग्वेदिक काल में कौन से होते थे? ऋग्वेदिक काल में साधारण जीवन के 4 आश्रम ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम होते थे। आगे है, ऋग्वेदिक काल में द्विज का अर्थ क्या होता था? ऋग्वेदिक काल में द्विज का अर्थ होता था दूसरा जन्म, यानी कि दूसरे जन्म से होता था। ऋग्वेदिक काल में किन वर्णों को द्विज का स्थान प्राप्त था? यह स्थान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को प्राप्त था। आगे है, पन्नी का शाब्दिक अर्थ क्या होता था ऋग्वेदिक काल में? तो ऋग्वेदिक काल में पन्नी का शाब्दिक अर्थ होता था सिंधु घाटी के व्यापारी वर्ग से होता था। आगे है, ऋग्वेदिक काल में आर्यों के दुश्मन कौन हुआ करते थे? तो ऋग्वेदिक काल में आर्यों के दुश्मन पन्नी लोग हुआ करते थे। तो 600 ईस्वी पूर्व के लगभग 4 गणराज्य कौन से थे जो ऋग्वेदिक काल में अस्तित्व में थे? पांचाल, कुरु, मल्ल, वज्जी। 600 ईस्वी पूर्व के लगभग 4 गणराज्य ऐसे थे जो ऋग्वेदिक काल में अस्तित्व में हुआ करते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।